नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ बता देते हैं। पहले बेसिक बातें जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्यक्ति या वस्तु, यहाँ से आप देखिए टॉपिक के बारे में कह रहा है व्यक्ति या वस्तु के समूह को दी गई विशेष परिस्थिति के अनुसार एक सुव्यवस्थित क्रम में बैठाने की प्रक्रिया को बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद आगे कह रहा है इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह दिए गए होते हैं तथा उनका स्थान भी दिया गया होता है। किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष में ज्ञात करना होता। ठीक है, ये टॉपिक के बारे में है। कुल मिला के हम इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो कुछ व्यक्तियों और वस्तुओं का समूह दिया गया होता है जो एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। उनको ही निश्चित क्रम में या उनको ही बैठक व्यवस्था में, सर्कुलर अरेंजमेंट में या चौकोर यानी स्क्वायर अरेंजमेंट में, रेक्टेंगल में या वृत्तीय या रेखी किसी भी प्रकार में बैठा करके उनको दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो लिखा है इसके अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या है? रेखीय क्रम व्यवस्था। क्या है? रेखीय क्रम व्यवस्था यानी लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? वृत्तीय क्रम व्यवस्था यानी सर्कुलर अरेंजमेंट। तीसरा है आपका चौकोर क्रम व्यवस्था यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेखीय अरेंजमेंट कैसा होता है दोस्त? ऐसे सीधी लाइन में अगर हमें बैठाना हो, यानी सीधी लाइन का मतलब है इस तरह से शुरुआत जो होता है वो लेफ्ट साइड होती है और अंतिम से अगर शुरू करेंगे तो राइट साइड होती है। अभी हम रेखीय बैठक व्यवस्था समझाएंगे पूरी तरीके से, बस इसको अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है? ऐसे कोई सर्कुलर चित्र बना होगा यानी सर्कल टेबल होगी, इसके चारों तरफ लोगों को क्या होता है? बैठाना होता है। लोग कैसे कैसे बैठते हैं? या तो सब केंद्र की तरफ देखेंगे, ठीक है, या फिर सब केंद्र से बाहर देखेंगे। या तो क्या करेंगे? सब केंद्र से बाहर देखेंगे, या फिर क्या होता है? कुछ केंद्र की तरफ देखेंगे और कुछ केंद्र से बाहर देखेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? चौकोर क्रम व्यवस्था। चौकोर का मतलब है रेक्टेंगुलर, मतलब देखो चौकोर में वर्गाकार भी आ जाता है। वर्गाकार का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, और एक ऐसे आयताकार भी आ जाता है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है कभी कभी, तो ये आयताकार हो जाएगा। इस कंडीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले रेखीय क्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्तीय क्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके बाद चौकोर क्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो दोस्त ये सिर्फ टॉपिक के बारे में था, जो सीखना है उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला क्या है? अच्छा, तो एक बुक है, इसके बारे में आपको समझा देते हैं, क्योंकि आपको यूपी पुलिस, बीडीओ, लेखपाल या आने वाले किसी भी भर्ती को देखना है तो आपको पता है कि भाई हिंदी यानी सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा नंबर कवर करता है। जैसे यूपीएसआई हो, ठीक है, यूपीएसआई हो या फिर यूपीपी हो या फिर बीडीओ हो या फिर लेखपाल हो, ठीक है, लेखपाल हो, या फिर अदर कोई यूपी टेट हो, ठीक है, यूपी टेट हो, इन सभी भर्ती के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण किताब की आपको आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे पुलिस में है, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की भर्ती देखना है दोस्त, तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग और हिंदी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो रीजनिंग और हिंदी को कैसे समझोगे? तो दोस्त देखो, रीजनिंग ये इसमें खासियत क्या है? पूजा पब्लिकेशन की ये बुक जो आई है ये फुल रिवाइज यानी कि पूरी तरह से रिवाइज होकर के नए क्वेश्चन ऐड हो करके आए हैं। ठीक है, 6000 से प्लस जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की व्याख्या की गई है। और इस प्रश्न किताब की सबसे बड़ी और सबसे प्लस पॉइंट क्या है
कि भाई इसमें जो 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब किया गया है, यानी चारों ऑप्शन की व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो आप इस किताब को लेकर के अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इसकी देखिए विषय सूची भी लिखा है। विषय सूची देखो, 2 विषय सूची आपको देखो, एक विषय सूची यहाँ और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की भी विषय सूची है। इसकी क्वालिटी क्या है? तो इसकी क्वालिटी ये है दोस्त कि देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हिंदी भाषा का मतलब इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास जो है वो 5 से 34 या 14 नंबर जो भी है, 14 नंबर पेज तक है। ठीक है, फिर सर्वनाम है, संज्ञा है, शब्द है, इसी प्रकार सारे टॉपिक और यहाँ पे पेज नंबर लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, इस वाले में क्या क्वालिटी है दोस्त? इस वाले में क्वालिटी ये है कि इसके बारे में विस्तृत अध्ययन, यानी कि इसकी विस्तृत व्याख्या, जैसे क्रिया है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम है, संज्ञा है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है, डिटेल में बताया गया है। और डिटेल में बताने के बाद 50-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ भी आपको मिलेगी। और दूसरी क्वालिटी क्या है, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है, जैसे यूपीएसआई का पेपर हुआ, जीडी का पेपर हुआ, यूपी पुलिस का पेपर हुआ, इन सब को टॉपिक वाइज आपका कलेक्शन मिलेगा। यहाँ पेज नंबर डला हुआ है दोस्त, यहाँ पेज नंबर भी डला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेज नंबर भी डला है, और पेज नंबर डला है। उसके बाद आप देखो क्रिया के, आप इस पेज नंबर पे जाएंगे, क्रिया के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न इकट्ठा मिल जाएंगे। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट आप सही से सीख गए तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद जैसे अव्यय है, विराम चिन्ह है, उपसर्ग प्रत्यय है, संधि है, समास है, रस है, अलंकार है, इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। और प्रीवियस ईयर आपको कहीं ढूंढना नहीं है। तो मेरे भाई सबसे जबरदस्त मार्केट में किताब चल रही है, तो आप इस किताब को एक बार ले आइए और इसको जबरदस्त तरीके से पढ़िए। आपका 100% सिलेक्शन श्योर होगा, ये जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस किताब के बारे में आप समझ गए होंगे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताए थे रेखीय बैठक व्यवस्था, दूसरा बताए थे हम स्क्वायर यानी कि वर्गाकार या रेक्टेंगल यानी कि आयताकार, और दूसरा क्या है सर्कुलर अरेंजमेंट। तीनों टाइप को हम अच्छे से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, सबसे पहला टाइप है रेखीय क्रम व्यवस्था, लीनियर अरेंजमेंट जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन बनी हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई है और यहाँ पे देखिए इस साइड अंत हुई है। यहाँ लिखा है बायां, बायां का मतलब होता है लेफ्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ दाहिना यानी राइट। इसके बारे में थोड़ा लिखा भी है कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक रेखा या पंक्ति में कुछ व्यक्ति या वस्तु होते हैं जिनका स्थान का निर्धारण दी गई सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। व्यक्तियों के संदर्भ में दिए गए प्रश्नों में दाएं व बाएं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको एक बात समझा देते हैं कि पंक्ति या कतार में बाएं या दाएं वही होगा जो हमारा और आपका होता है। इसका ये आप नोट करके लिख सकते हैं दोस्त। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको दायां या बायां का निर्धारण करना हो तो आप इसी कंडीशन में निर्धारण करते हैं, यानी आपका जो भी दाहिना होगा यहाँ पे भी वही दाहिना होगा, और जो भी बायां होगा आपका वही यहाँ पे बायां होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति बना रहे हैं, देखो दोस्त एक व्यक्ति बनाए हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये व्यक्ति अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए अगर इसी डायरेक्शन में देख रहा है, इसी डायरेक्शन में देख रहा है तो उसका दाहिना इधर होगा राइट, और इधर लेफ्ट होगा यानी बायां। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब आप बताओ, आप जिस कंडीशन में आप अभी बैठे हो इसी कंडीशन में दायां बायां है कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल है। ठीक है, तो याद रख लो कि जब व्यक्ति का डायरेक्शन ना दिया हो कि वो किस दिशा में देख रहा है, तो उसका दायां बायां निर्धारित करने के लिए एक ही बात ध्यान रख लेना दोस्त कि हम जिस तरह से बैठते हैं समझ लेना वो व्यक्ति भी उसी तरह से बैठता है। पहला पॉइंट, जब एक ही लाइन में बैठाना हो तो ये कंडीशन होती है। अगर दो पंक्ति हो, दो पंक्ति का मतलब क्या है, अगले स्लाइड पर हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जब दो पंक्ति या कतार में आमने सामने हो और वे एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हो, तो पहली पंक्ति के लिए जिस ओर दायां और दूसरी पंक्ति में उस ओर बायां
तथा पहली पंक्ति में जिस ओर बायां, दूसरी पंक्ति में उस ओर दायां। ये बात अगर ना समझ में आई हो तो ये समझ लो कि दोस्त, जो मान लो एक व्यक्ति इस साइड देख रहा है और एक व्यक्ति इस साइड देख रहा है, मतलब जो यहाँ होगा उसका दायां बायां क्या होगा, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। लेकिन जो आपके विपरीत दिशा में देख रहा है उसका दाहिना और बायां, मतलब इसके दाहिने इसका बायां हो जाता है, इसके बाएं इसका दाहिना हो जाता है, यानी दाया बायां बदल जाता है। कब बदलता है दोस्त? जब कोई व्यक्ति हमारे से विपरीत दिशा में देख रहा है, मतलब हम आपकी तरफ देख रहे हैं और आप हमारी तरफ देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में दाया बायां हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो देखो यहाँ पे देखिए, ये पहली लाइन है यहाँ नीचे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन है कि एक व्यक्ति बना दिए, उसका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, लेफ्ट और राइट ये कंडीशन बनेगी, यानी राइट यहाँ होगा और लेफ्ट यहाँ पे होगा। क्लियर? तो ये दायां बायां हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है दोस्त कि यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पे अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, दायां बायां इसका बदल जाता है, मतलब इधर इसका राइट है ना दोस्त, तो इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, और इधर इसका लेफ्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप खुद, आप जहां भी खड़े हो, आप ये सोचो कि आपके सामने व्यक्ति जो खड़ा है वो आपकी तरफ देख रहा है, तो आपका दाहिना हाथ जिधर होगा सामने वाले का वहां बायां होगा। ये कंडीशन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है दोस्त? रेखीय बैठक व्यवस्था समझ में आ गया होगा। अभी इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। अगला क्या है? वृत्तीय बैठक व्यवस्था, सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। इसका मतलब क्या है? कह रहा है इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में व्यक्तियों तथा या अथवा वस्तुओं को वृत्तीय क्रम में आप विन्यसित किया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बैठाया जाता है। इसको अगर समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे लिख दो कि बैठाया जाता है, बैठाया जाता है। वृत्त में बैठे व्यक्तियों के मुंह केंद्र की तरफ होते हैं। लेकिन हमने आपको क्या बताया दोस्त? 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि केंद्र की तरफ देख सकते हैं। किसकी तरफ? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। दूसरा क्या है? केंद्र से विपरीत भी देख सकते हैं, केंद्र से विपरीत भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी अगर एसएससी जीडी का पेपर दिए होंगे दोस्त, तो कुछ लोग, ये तो आया है लेकिन केंद्र से विपरीत वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि कुछ केंद्र की तरफ देखेंगे, कुछ केंद्र की तरफ, कुछ केंद्र की तरफ तथा कुछ केंद्र से विपरीत, कुछ केंद्र से विपरीत। इसका मतलब क्या है कि कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं, कुछ केंद्र से विपरीत देख रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? कुछ केंद्र की तरफ और कुछ केंद्र से विपरीत। यानी कि देखो, अगर मान लो कि इसको हम परसेंट में बांट ले कि कितने परसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आपको बता दें दोस्त, लगभग मान लो 80% प्रश्न केंद्र की तरफ देखने वाला पूछा जाता है। और ये मिक्स वाला क्वेश्चन मान लो 15% मिक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और 5% जो है ये केंद्र से विपरीत वाला पूछा जाता है। केंद्र से विपरीत ज्यादा नहीं आता, लेकिन अब की बार एसएससी जीडी में आया है। अभी आपको पता है कि एसएससी जीडी का पेपर खत्म हुआ है, 10 जनवरी से 14 फरवरी तक पेपर था। आंसर की आ चुकी है, आप लोग मिला लो दोस्त। ठीक है, जिसका 50 नंबर प्लस है वो तैयारी फिजिकल की करते रहो, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, चलो तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है? चौकोर। चौकोर क्या होता है? रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। चौकोर का मतलब देखो, चाहे आयताकार हो तो भी चौकोर होगा, और चाहे वर्गाकार। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्त? स्क्वायर, यानी वर्गाकार में सभी भुजाएं बराबर होती है, और आयताकार में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है बस। लेकिन इसमें क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती है दोस्त? बराबर होती है। बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें भी कुछ लोग केंद्र की तरफ बैठेंगे, कुछ केंद्र से बाहर बैठेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इसके अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है जिसमें उनमें से एक चौकोर आकृति का निर्माण करते हैं। लिख लेना, चौकोर टेबल के चारों ओर बैठना या ताश खेलने के लिए बैठना इसके उदाहरण हैं।
आमने सामने वाला दोस्त होता है। आमने सामने वाला कब दोस्त होता है दोस्त? जब ताश खेलते हैं। याद रख लेना, जब कभी ताश खेलने वाला प्रश्न सॉल्व करोगे तो समझ लेना कि जैसे यहाँ पे चौकोर में बैठे हैं तो ये वाला और ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्त? दोस्त होंगे। और ये वाला भी आपस में दोस्त होंगे। मतलब आमने सामने वाले हमेशा दोस्त होते हैं, बस इतना समझ लेना। ठीक है, तो आपसे आगे एक प्रश्न है। अब आगे देखो, चारों जो तीनों टाइप बनते हैं, हम तीनों टाइप को समझा दिए हैं दोस्त, कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब हम कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। चलो, पहला प्रश्न है, आप सभी लोग वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई करो। अगर प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है तो समझ लो आपका डाउट क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस जो ये पीपीटी आपको दिख रही है इसको ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका लगा हुआ है, पूजा बुक्स नाम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस नंबर पे व्हाट्सअप चलता है। ठीक है, इंस्टाग्राम भी जो लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। और यूट्यूब चैनल है पूजा पब्लिकेशन के नाम से, तो आप यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, 5 छात्राएं एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके मतलब है, आप देखो ये दिशाएं हैं, ये पूरब है, ये पूरब, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? पश्चिम। ये कौन सी डायरेक्शन होती है दोस्त? उत्तर। और ये डायरेक्शन होती है दक्षिण। ठीक है, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आप खुद बताइए, अगर उत्तर की ओर मुंह करके कोई खड़ा होगा तो इसी डायरेक्शन में वो देख रहा होगा उत्तर की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा? दाहिना ये, बायां ये होगा। इसी दाएं बाएं के लिए ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो कह रहा 5 छात्राएं एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा? सीमा, सीमा सीता और शशि के बीच में है। सीमा सीता और शशि के बीच में है, तो बताओ सीमा को हमने यहां बैठा दिया, मान लो सीमा को यहां बैठा दिए और सीमा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो इसका दाहिना होगा बायां होगा। लेकिन कह रहा सीता और शशि के बीच में, तो एक साइड सीता हो जाएगी और एक साइड हो जाएगी शशि। ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ठीक है, सीमा सीता और शशि के बीच में है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शशि अगर सीता की जगह आ जाए और सीता शशि की जगह चला जाए तो भी तो सीमा शशि और सीता के बीच में ही होगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम दूसरी कंडीशन बना लेते हैं दोस्त, सीमा यहाँ रहेगी, इस साइड शशि को कर दो, इस साइड शशि को कर दो और इस साइड सीता को कर दो। अभी आपकी दोनों कंडीशन सही है दोस्त, क्लियर है। फिर कह रहा है लता रीता के तुरंत बाईं ओर है। ठीक है, लता जो है रीता के तुरंत बाईं ओर है और कह रहा रीता बाईं ओर से दूसरी है। तो रीता बाईं ओर से दूसरी, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो दोस्त? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट आपको पता है ये साइड होता है और राइट आपको पता है ये साइड होता है। ठीक है, तो रीता कह रहा है बाईं ओर से दूसरी, तो इसका मतलब पहली जगह छोड़ करके यहाँ रीता को रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सॉरी लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि रीता बाई साइड से दूसरी, तो आप कहोगे सर यहाँ भी रीता हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन आपकी गलत होगी। आगे देखो, कह रहा प्रिया कतार के एक छोर पर है। कोई बात नहीं है, 5 छात्राएं हैं दोस्त, तो यहाँ पे 6 लोग कहाँ से आ गए? लता रीता के बाईं ओर है, तो रीता के बाईं ओर, तो रीता अगर यहाँ देखेगी तो इसका दाहिना इधर होगा, बायां इधर, तो यहाँ लता बैठ सकती है। ठीक है, तो रीता यहाँ पे है तो दाहिना और बायां, और लता यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिया कतार के एक छोर पर है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है? तो अगर प्रिया यहाँ बैठेगी कतार के एक छोर पर, लेकिन दोस्त यहाँ 5 ही लोग थे, तो प्रिया की जगह लता कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पे आप लता कर लेना, लता।
एक छोर पर है तो कतार के दूसरे छोर पर कौन है? देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्त। यहाँ पे रीता नहीं होगा, रीता की जगह हर जगह सीता है दोस्त, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बना लेना। इस रीता की जगह सीता है, यहाँ पे भी सीता लिख लेना, ठीक है, बना लो सारे लोग। और यहाँ पे भी रीता की जगह क्या है? सीता, ठीक है, सीता। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रीता नहीं होगी दोस्त, ठीक है, यहाँ पे रीता नहीं होगी, यहाँ पे कौन होगा? सीता ही ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कह रहा है सीता बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो इस कंडीशन बाईं ओर से दूसरे स्थान पे सीता है, लेकिन अगर इस कंडीशन को लोगे तो शशि, तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो आपकी कैंसिल हो गई, ये वाली आपकी नहीं बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। और कह रहा है कि लता सीता के तुरंत बाईं ओर, तो सीता अगर इस कंडीशन में देख रही है तो ये दाहिना ये बायां होगा, और सीता के तुरंत बाईं ओर तो लता यहाँ पे हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है लता कतार के एक छोर पर है, लता कतार के एक छोर पर है, तो लता कतार के एक छोर पर है, तो दूसरे छोर पर कौन होगी? तो देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि लता कतार के एक छोर पर है, कतार के दूसरे छोर पर, तो दूसरा व्यक्ति कौन है? ये चीज देख लो एक बार फिर से समझा देते हैं दोस्त, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक जगह में स्प्रिंट है। यहाँ से रीता जहां जहां भी लिखा है वहां पे आप रीता मत मानना, यहाँ सीता मान लेना, यहाँ भी सीता मान लेना, बस बाकी सब ठीक है। कह रहा है सीमा सीता और शशि के बीच में है, तो सीमा यहाँ हो जाएगी, सीमा, सीता एक साइड कर दो, सीता एक साइड कर दो, शशि, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? लता, यहाँ पे रीता की जगह दोस्त सीता है, तो लता सीता के तुरंत बाईं ओर, तो सीता अगर यहाँ है तो इसका दाहिना बायां ये होगा, तो सीता के तुरंत बाईं ओर कौन है दोस्त? लता है, ठीक है, लता यहाँ हो जाएगी। अगर सीता को यहाँ मानोगे, अगर सीता को यहाँ मानोगे दोस्त, तो यहाँ पे बायां फिर इधर सीमा बैठी है तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यही कंडीशन बनेगी। दूसरा क्या कह रहा है कि सीता बाईं ओर से दूसरे स्थान, आपको पता है लेफ्ट ये होता है और राइट इस साइड होता है, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पे होना चाहिए। तो देखो पहले स्थान पे लता और दूसरे स्थान पे सीता, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि अब शुरू से कोई नहीं जुड़ेगा। अब जो लास्ट एक और लड़की बच रही वो इस साइड बैठेगी, राइट साइड से। तो बताओ प्रिया कतार के एक छोर पर है, मतलब प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो प्रिया इसी छोर पर बैठेगी, क्योंकि इस साइड बैठ नहीं सकती, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? कतार के दूसरे छोर पर कौन है? कतार के दूसरे छोर पर कौन है? लता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है आपका, 5 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अजय, चलो वृत्ताकार पहले घेरा बना लो, ये बना लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, और अगर केंद्र की तरफ देखेंगे दाहिना ये होगा बायां ये होगा, क्लियर। क्या कह रहा है? अजय, अच्छा एक क्वालिटी आपको बता देते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट यानी वृत्तीय बैठक व्यवस्था की शुरुआत कहीं से भी करो लेकिन उत्तर हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो कह रहा है अजय रमेश और दिनेश के बीच में है, तो मान लो अजय यहाँ है, अजय यहाँ है, एक साइड रमेश लिख दो, एक साइड लिख दो दिनेश। लेकिन आप एक प्रश्न करेंगे कि सर दिनेश को यहां कर दो और रमेश को यहां कर दो, तो लेकिन दोस्त अभी तो सही है, लेकिन अगली लाइन पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि सलीम बबलू के बाईं ओर, अगर हम बबलू को यहां बैठाएंगे, यहाँ पे बबलू को बैठाएंगे और केंद्र की तरफ देखेगा तो इसका दाहिना ये होगा बायां ये होगा, और बबलू के बाईं ओर कौन हो जाएगा? सलीम हो जाएगा, यहाँ सलीम बैठ जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर बबलू को यहाँ बैठाते तो बबलू के दाहिनी ओर सलीम बैठ जाता, गलत हो जाता। अब आगे क्या कह रहे? रमेश सलीम के बाईं ओर है, तो रमेश जो है सलीम के बाईं ओर, तो सलीम अगर यहाँ है तो इसका दाहिना और बायां ये होगा, तो कन्फर्म है दोस्त सलीम के बाईं ओर बैठाना किसको? रमेश को। तो दिनेश यहाँ नहीं हो करके कौन होगा दोस्त? यहाँ पे दिनेश ना हो करके रमेश होगा। अब कन्फर्म हो गया, और यहाँ पे रमेश और दिनेश का पोजीशन चेंज कर दो बस। यहाँ कौन हो जाएगा दोस्त? क्या कह रहा है? रमेश और सलीम के बाईं ओर, तो सलीम के बाईं ओर तो यानी यहाँ रमेश, ठीक है। और दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था दोस्त दिनेश, तो दिनेश यहाँ आ जाएगा, क्लियर।
आगे कह रहा है बताइए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। तो अजय के ठीक दाहिनी ओर, तो अजय के ठीक दाहिनी ओर कौन है दोस्त? रमेश। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चार मित्र एक वर्गाकार मेज के तो चारों तरफ, तो वर्गाकार का मतलब है स्क्वायर। देखो वर्गाकार का मतलब होता है चारों भुजा क्या हो? बराबर। देखो एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा और एक यहां बैठेगा। क्लियर? तो इसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, इसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, इसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, इसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा। क्लियर? अब देखो कह रहा है रमेश सुरेश के दाईं ओर है। तो एक बात बताओ, अगर हम सुरेश को यहां बैठा दें, सुरेश को यहां बैठा दें और सुरेश के दाहिनी ओर किसको बैठा दें? रमेश को। क्लियर? फिर कह रहा है दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। अगर हम लोकेश को यहां बैठा दें, लोकेश को यहां बैठा दें तो लोकेश के बाईं ओर कौन होना चाहिए? तो लोकेश के बाईं ओर कौन होना चाहिए दोस्त? महेश। यहां पे महेश हो जाएगा। क्लियर? फिर कह रहा है कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर। लोकेश जो है सुरेश के बाईं ओर, तो सुरेश के बाईं ओर लोकेश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको कह रहा है कौन से दो मित्र आमने सामने हैं, तो आमने सामने देखो महेश और सुरेश है, तो क्या महेश और सुरेश ऑप्शन है? तो महेश और सुरेश ऑप्शन नहीं है दोस्त, कोई बात नहीं। लोकेश और रमेश है, तो लोकेश और रमेश, देखो लोकेश यहाँ है, रमेश यहाँ है, आमने सामने है दोस्त, तो लोकेश रमेश और लोकेश आमने सामने है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार जरूर कमेंट करना दोस्त। ये आपका देखो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे हम कमेंट करने के लिए खोल देंगे। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब होता है चारों ओर बैठे हैं, उनका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, तो मतलब देखो पहले सबसे पहले क्या बना लो? सर्कल। ठीक है दोस्त, सर्कल बना लिए। उसके बाद कह रहा है 7 लोग हैं, तो 7 लोग हैं तो 1 2 3, यहाँ पे एक बैठा दो 4 5 6 और यहाँ पे एक बैठा दो 7। फिर क्या कह रहा है जी बाईं ओर से दूसरा है सी के। ठीक है, तो मान लो एक बात समझो, एक लोगों को आपको बैठाना पड़ेगा, ये दाहिना बायां होगा। बताओ सी के, तो सी अगर यहाँ बैठा दोगे तो कह रहा जी बाईं ओर है, बाईं ओर दूसरा है सी के, बाईं ओर का मतलब इस साइड, सी का बायां ओर इधर होगा और दूसरे का मतलब 1 2, यहाँ पे कौन बैठेगा दोस्त? जी। ठीक है, जो एफ के एकदम बाईं ओर है, तो एक बात आपको समझा देते हैं, जरा जो एफ के एकदम बाईं ओर, तो आप बताओ जो शब्द किसके लिए यूज करोगे दोस्त? जो शब्द किसके लिए यूज करोगे? एक बार फटाफट देखो और समझो, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, फटाफट बताओ, चलो बताओ जल्दी जल्दी भाई, क्या होगा? जो एफ के एकदम बाएं है, तो एफ के एकदम बाएं, तो बताओ किसकी बात कर रहा है दोस्त? हमेशा याद रख लेना, जो शब्द हमेशा याद रख लो, जो शब्द आए तो हमेशा सेकंड के लिए यूज होता है, यानी कि सी के लिए यूज हुआ है, जी के लिए यूज नहीं हुआ। जो एफ के एकदम बाएं, तो यानी एफ के एकदम बाएं कौन होगा? सी होगा। तो एफ अगर यहां बैठाओगे और केंद्र की तरफ एफ देखेगा तो इसका दाहिना बायां ये होगा और एफ के एकदम बाएं सी हो जाएगा। क्लियर? अब आगे क्या है? ए ई के बाएं तीसरा है, तो ई के बाएं तीसरा, तो एक बात बताओ, यहां पे तो ए ई को बैठा नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि तीसरे फिर बैठ नहीं पाएगा। तो ए जो है ई के बाएं तीसरा, अगर हम ई को यहां बैठा दें और केंद्र की तरफ देखेंगे तो ये दाहिना होगा, बायां ये होगा, और ई के बाएं का मतलब इस साइड, तीसरा का मतलब 1 2 और 3, यहां पे कौन हो जाएगा? ए। क्लियर?
अब आगे क्या कह रहा है, बी डी और ई के बीच में है, तो बी जो है डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में कौन है दोस्त, बी जो है डी व ई के बीच में है, बी डी व ई के बीच में। तो एक बार देखो अब कहाँ बैठा सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे अगर बी को डी व ई के मध्य में बैठाओगे तो नहीं बैठ पा रहा है, तो यहाँ पे एक चेंज हम कर सकते हैं, ये कंडीशन बन सकती है कि ई की जगह और ए की जगह आपस में चेंज कर देते हैं। क्या यहाँ पे बैठा देते हैं ए और यहाँ पे बैठा देते हैं ई को। क्लियर, देखो क्यों कह रहा है ए जो है ई के बाईं ओर, तो अगर इस साइड ई देख रहा है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। क्लियर, तो ए जो है ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर तीसरा हो जाएगा। इस प्रश्न को दोस्त एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, तब जाके क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से डाउट क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो सारे लोग। इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कुलर बना दिए, 1 2 3, 7 लोग टोटल हैं, तो 6 ये हो गए, 7वां यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, कह रहा है कि जी बाईं और दूसरा है सी के, तो मान लो अगर सी को यहाँ बैठाए और सी केंद्र की तरफ देख रहा है तो उसका दाहिना बायां ये होगा, और सी के बाईं ओर का मतलब इस साइड, दूसरा का मतलब 1 2, यहाँ कौन है जी। कह रहा जो एफ के एकदम बाईं ओर है, तो हमने बोला जो शब्द हमेशा दूसरे के लिए यूज होता है यानी सी, एफ के एकदम बाईं ओर कौन होना चाहिए, सी, तो एफ को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो एफ के एकदम बाईं ओर सी हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ई के बाईं ओर तीसरा है, तो ए ई के बाईं ओर तीसरा है, अगर हम ई को यहाँ बैठा दें, अगर हम ई को यहाँ बैठाएं और ई केंद्र की तरफ देखेगा तो उसका दाहिना बायां ये होगा, और बाईं ओर तीसरा का मतलब इस साइड से तीसरा, तो 1 2 3, यहाँ कौन बैठ जाएगा, ए। क्लियर है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये कह रहा बी डी और ई के बीच में है, तो अगर हम बी को यहाँ बैठा दें और डी को यहाँ बैठा दें तो बी जो है डी व ई के बीच में होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, तो अब आपसे, अब आपका बन गया है, एक बार पढ़ ले। देखो कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है, उनका मुंह केंद्र की ओर है, यहाँ भी ठीक है, जी बाईं ओर से दूसरा है सी के, तो सी के बाईं ओर दूसरा, तो लेफ्ट साइड दूसरा जी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है जो एफ के एकदम बाईं ओर, जो शब्द हमने बोला कि हमेशा दूसरे के लिए यूज होता है, तो एफ के एकदम बाईं ओर कौन होना चाहिए, सी, तो एफ के एकदम बाईं ओर कौन होना चाहिए, ये देखो एफ का बायां दायां कैसे निर्धारित करेंगे, ये दाहिना ये बायां होगा, एफ के एकदम बाईं ओर सी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा ए ई के बाईं ओर तीसरा, अगर ई को यहाँ बैठाएंगे तो ई के बाईं ओर तीसरा, यहाँ इस साइड से आओगे, तीसरा 1 2, तीसरा तीसरा ए हो जाएगा। कह रहा डी बी जो है डी व ई के मध्य में है, तो अगर हम डी को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि ई यहाँ फिक्स है, तो हम डी को यहाँ बैठाएंगे तभी बी यहाँ बीच में बैठ पाएगा। ठीक है, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कथन कौन सा सत्य है दोस्त, तो कह रहा है बी जी के दाहिनी ओर दूसरा है, तो जी के दाहिनी ओर अगर यहाँ पे बनाएंगे तो इसका दाहिना बायां यहाँ करेंगे, और बी जो है जी के दाहिनी ओर दूसरा, जी के दाहिनी ओर दूसरा तो सी है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। कह रहा डी ई के बाईं ओर दूसरा, डी जो है ई के तो बाईं ओर, तो भैया ई के दाहिनी ओर दूसरा है, तो ये भी गलत हो गया। ए जी के एकदम दाईं ओर है, तो ए जी के एकदम दाईं ओर, तो ए जो है जी के एकदम दाहिनी ओर है ए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सेम इसी निर्देश पे अगला भी प्रश्न शामिल है, तो दोस्त एक बार अगला फिर से बना दे रहे हैं आपको। देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस आपका असत्य ढूंढना है, तो हम एक बार चित्र बना देते हैं दोस्त, आप लोग पेन कॉपी से बनाए होंगे, तो हम एक बार फिर से बना दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से यहाँ बना दिए, और यहाँ पे क्या बैठाए थे, यहाँ पे ए था, यहाँ सी था, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे ई था, और यहाँ पे क्या था दोस्त, यहाँ पे बी था, यहाँ पे डी था, और यहाँ पे था जी। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। एफ डी के दाईं ओर तीसरा है, तो एफ जो है डी के दाहिनी ओर, तो भैया डी इधर है, दाहिना इधर बायां इधर, और दाहिने का मतलब एफ जो है डी के दाहिनी ओर, डी के दाया का मतलब इस साइड। 1 2 3 नहीं है दोस्त, सी है, तो पहला ऑप्शन असत्य ढूंढना था। कौन सा असत्य है दोस्त, तो यही असत्य है, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। हमें असत्य ढूंढना था यानी गलत ढूंढना था, और हमारा ए ऑप्शन ही गलत हो रहा है। आगे देख लो, बी डी के एकदम बाईं ओर है, बी जो है डी के एकदम बाईं ओर, तो बताओ ये बी इधर है और इधर क्या हो जाएगा, दाहिना और बायां, तो बी जो है डी के एकदम बाईं ओर, डी के एकदम बाईं ओर है। ठीक है, ये तो सही हो रहा है। हमें गलत ढूंढना था, तो हमारा गलत यही आ रहा है, पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें दोस्त। अगला प्रश्न आपका कहता है, ये यही सेम प्रश्न है, चित्र वही सेम बनेगा दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां पे क्या बनाए थे दोस्त, ए सी एफ, सॉरी इसको एफ बना दो दोस्त, इसको क्या बनाओगे, एफ। यहां पे हो जाएगा एफ, यहां पे हो जाएगा ई, यहां पे हो जाएगा बी, यहां पे डी, यहां पे जी। यही चित्र बना था। तो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है। एकदम बाएं मतलब पहला व्यक्ति दूसरे वाले के एकदम बाएं होना चाहिए, यानी बी जो है ई के लेफ्ट होना चाहिए। तो बताओ दाहिना इधर बायां इधर, तो क्या हो जाएगा, एकदम बाएं नहीं है, एकदम दाहिने है। बी जो है ई के एकदम दाहिने है, तो ये तो हो नहीं सकता। जी जो है डी के एकदम होना चाहिए, जी बैठना चाहिए डी के एकदम बाएं। तो बताओ दाहिना इधर बायां इधर होगा, तो एकदम डी के एकदम दाहिने बैठ रहा है जी, ये भी गलत है। सी जो है ए के क्या होना चाहिए, बाएं, लेकिन सी जो है ए के दाहिने बैठ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। एक बार चेक कर लो दोस्त। डी जो है जी के, डी बैठना चाहिए जी के बाएं, तो जी अगर इधर है तो दाहिना इधर होगा बायां इधर होगा, जी के बाएं डी बैठा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन गलत है तो भाई चौथा ही सही होना चाहिए, और चौथा सही भी है। क्लियर है, तो ये चीज आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलें दोस्त, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो क्या क्या जानकारी दी गई है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक वृत्त में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखो पहले सर्कल बना लो, आप वृत्त बना लो, और कितने लोग हैं दोस्त, 7 लोग हैं। तो क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक लोग और बैठा तो 7, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ताश खेल रहे हैं, एन जो पी का पड़ोसी है। तो एन और पी को दोस्त पड़ोसी बनाओगे, तो मान लो एन को हमने यहाँ बैठाया। अच्छा, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, हमने यहाँ एन बनाया, एन आप यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। एन जो पी का पड़ोसी है, तो दोस्त पी यहाँ भी हो सकता है या पी यहाँ भी हो सकता है। क्लियर, अभी आगे क्लियर होगा कि पी यहाँ बैठाएंगे कि यहाँ बैठाएंगे। आगे क्या कह रहा है, एन जो पी का पड़ोसी है, पी का पड़ोसी है, आर का पड़ोसी नहीं है, तो आर एन के पड़ोस में नहीं बैठ सकता। तो आर के लिए 1 2 3 4 4 जगह बच रही है, आर इधर ही कहीं बैठेगा, अभी नहीं बैठा रहे हैं। ठीक है, क्यू आर के बाईं ओर दूसरा है, तो क्यू जो है आर के बाईं ओर दूसरा है। तो मान लो अगर हम आर को यहाँ बैठा दे, एक बार रिस्क लेते हैं, और अगर आर इधर देखेगा, दाहिना इधर बायां इधर, तो क्या कह रहा है, क्यू जो आर के बाईं ओर दूसरा, तो आर के बाईं ओर का मतलब इस साइड, और दूसरा का मतलब एक छोड़ दो, यहाँ पे क्यू को अगर बैठाएं हम, ठीक है, यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एन एस के बाईं ओर दूसरा है, एन जो है एस के, तो बताओ आप खुद सोचो, एन की जगह तो फिक्स है, और एस के कहा, एस के बाईं ओर, तो कन्फर्म है दोस्त, और दूसरा
तो यहीं पे एस को यहीं बैठाना पड़ेगा, केंद्र की तरफ देखेगा तो इसका दाहिना बायां ये होगा और एस के बाईं ओर दूसरा, तो एक छोड़ के दूसरे स्थान पे एन बैठ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। एन को इधर बैठा नहीं सकते तो एक ही जगह बच रही थी, यहां बैठा देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, जो एम का पड़ोसी है, तो एम का पड़ोसी कौन होना चाहिए दोस्त, एम का पड़ोसी कौन होना चाहिए, तो दोस्त एम का पड़ोसी कौन हो जाएगा, तो एम का पड़ोसी हो जाएगा, देखो एन एस के बाईं ओर दूसरा है, जो एम का पड़ोसी है, तो कौन हो जाएगा पड़ोसी दोस्त, यहां पे एम हो जाएगा। तो एम की जगह, तो दोस्त यहां पे एम की जगह क्लियर नहीं हो रही है, तो यहां पे अगर हम यहां पे बैठा दें अथवा में, चलो भाई, तो देखो कह रहा है कि जो एम का पड़ोसी, जो शब्द आपको पता है कि दूसरे के लिए यूज होता है, तो यानी कि एम किसके लिए यूज हुआ होगा, एस के लिए, तो कन्फर्म है दोस्त एम यहां बैठेगा, क्योंकि अगर एम यहां बैठ जाएगा तो पी तो यहां ना बैठ करके पी यहां बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पी का जगह ये फिक्स है। उसके बाद एक नाम बच रहा है, एक नाम क्या बच रहा है, एल। ठीक है, तो एल बच रहा था, एल बैठा दिए। कह रहा एल का स्थान कौन सा है, तो एल का स्थान तो वैसे ये है, लेकिन अब पढ़ लो एक बार, आर के एकदम दाएं, तो आर के एकदम बाएं है दोस्त, दाहिने नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा एम के बाईं और दूसरा, तो एम के बाईं और दूसरा, तो एम के बाईं और दूसरा, तो देखो एम अगर यहाँ होगा दोस्त, एम तो यहाँ है, तो एम अगर देखेगा इधर तो बायां और दूसरा नहीं है दोस्त, बाईं और बहुत स्थान आगे जाना पड़ेगा, ये भी गलत है। क्यू के एकदम दाईं ओर, तो बताओ क्यू के एकदम दाईं ओर, तो क्यू यहाँ दाहिना, ये बाया होगा, तो क्यू के एकदम दाईं ओर है, यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। कह रहा सिर्फ एम और आर के बीच में, तो एम और आर के बीच में भी नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्या है, सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगले प्रश्न पे सेम वही चित्र बना लो, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो सेम वही चित्र बनाओगे दोस्त, तो एक बार बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो उसके बाद देखो एस यहाँ बैठा था, क्यू यहाँ बैठा था, एल यहाँ बैठा था, एम यहाँ बैठा था, और पी यहाँ बैठा था, आर यहाँ बैठा था, एन यहाँ बैठा था, यही बना था इसके पहले चित्र। कह रहा है निम्न किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, तो पहला व्यक्ति ये, यानी ये सब दूसरे के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे होना चाहिए, सॉरी दूसरा व्यक्ति, यानी दूसरा व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये जो है पहले व्यक्ति के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे, तो पहले व्यक्ति यानी पहला व्यक्ति इसमें आर है, आर के दाहिने, तो आर का दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, दाहिने दूसरे स्थान पे कौन है, दाहिने दूसरे स्थान पे एन है, यहाँ पे एम दिया है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाहिने, आर के, ठीक है, एन के, एन के बताओ, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाहिने, पहले व्यक्ति के दाहिने, एन के दाहिने दूसरे स्थान पे क्यों होना चाहिए, एन के दाहिने दूसरे स्थान पे, तो एन का दाहिने दूसरे स्थान पे एस है, ये भी गलत हो गया। देखो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाहिने, तो पहले व्यक्ति के दाहिने, क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पे एस होना चाहिए, तो क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पे एस नहीं है, ये भी गलत हो गया। और आर के दाहिने दूसरे स्थान पे एन होना चाहिए, तो आर के दाहिने दूसरे स्थान पे एन है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पढ़ो, कह रहा दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाहिने दूसरे स्थान पे, दूसरा व्यक्ति ये जो है पहले व्यक्ति के दाहिने दूसरे स्थान पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर। अगला प्रश्न है एक और, सेम यही चित्र पे बना लो, सेम ऐसा चित्र एक बार बनाओगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कैसे बना था दोस्त, यहाँ पे एस था, यहाँ क्यू था, यहाँ एम था, यहाँ पे क्या था, एल था, यहाँ आर था, यहाँ पी था, यहाँ एन था। कह रहा कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। क्यू एस और एल का पड़ोसी है, तो क्यू जो है एस और एल का पड़ोसी है, ऑप्शन पहला ही सही है, सत्य ही ढूंढना था, यही सही है, बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा एम एस और एल का पड़ोसी है, एम जो है एस एल का पड़ोसी नहीं है, गलत है।
आगे कह रहा है आर जो है पी और एम का पड़ोसी है, तो आर जो है पी और एम का पड़ोसी है, ये भी गलत है। एल जो है पी और क्यू का पड़ोसी है, एल जो है पी और क्यू का पड़ोसी है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपका आ गया है और अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एक केंद्र की ओर मुंह करके किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं दोस्त? 7। तो 7 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, 7 लोगों को जगह फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक बैठा देते हैं 7। क्लियर? क्या कह रहा है, ए और जी के बीच में डी बैठा है, तो हमने बोला है डी को अगर यहाँ बैठाओगे तो ए और जी बैठा दो। आप कहोगे सर जी यहाँ और डी यहाँ, ये भी बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं दोस्त, लेकिन अगली लाइन पढ़ोगे गलत हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं अगर इस पे सही नहीं हुआ तो हम जी को यहाँ बैठा देंगे, ए को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपसे, जी के दाहिनी ओर दूसरा एफ है। जी अगर यहाँ बैठा है तो इसका दाहिना बायां ये होगा, और जी के दाहिनी ओर दूसरा, तो एक छोड़ के यहाँ पे एफ बैठा दोगे। अगर जी को यहाँ बैठाए होते दोस्त, तो अगर जी को यहाँ बैठाए होते दाहिना बायां यहाँ और दाहिने दूसरे स्थान पे ए बैठता तो एफ नहीं बैठ पाता, इसलिए यही कंडीशन आपकी सही है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, एफ के दाएं ई दूसरा है, तो एफ के दाहिने, तो एफ का दाहिना बायां क्या होगा, दाहिना ये बायां ये, दाहिने दूसरा का मतलब इस साइड कौन है, ई है, तो ई यहां बैठ जाएगा। अब आगे कह रहा है जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो जी के पड़ोसी सी नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ सी नहीं बैठेगा सी यहाँ बैठ जाएगा दोस्त। अब बताओ, सब लोग थे सब बैठ गए, एक नाम बच रहा है बी, बी यहाँ बैठ जाएगा। अब आगे कह रहा है ई के एकदम बाएं, ई अगर केंद्र की तरफ देख रहा है, इसका दाहिना सॉरी बायां ये होगा, दाहिना ये होगा, ठीक है। तो बाएं कह रहा है तो सी बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर? अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है सेम इसी टाइप का, इसी प्रश्न निर्देश पे था, तो हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं, एक बार फिर से बना देते हैं इस चित्र को, ठीक है। इस चित्र को एक बार फिर से बना देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बैठाए थे, यहाँ जी बैठाए थे, यहाँ ए बैठाए थे, यहाँ पे ई बैठाए थे, यहाँ पे सी बैठाए थे, यहाँ पे एफ बैठाए थे, यहाँ पे बी बैठाए थे, यही बैठा है दोस्त। इसके पहले वाले में देख लेना आप। कह रहा जी के एकदम दाहिने, जी अगर केंद्र की तरफ देख रहा है दोस्त तो इसका दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, जी के एकदम दाहिने कौन है, बी, तो ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि अगर कोई डाउट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें हम आपको कमेंट करने का ऑप्शन दे देंगे। आप कोई भी डाउट है उसको कमेंट कर देना, हम आपको डाउट क्लियर करके भेज देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत है टेलीग्राम चलाते हो तो इस पर ज्वाइन करो, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो दोस्त इसको फॉलो करो, और इस पे तो व्हाट्सअप ग्रुप का भी नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी दिक्कत है आप ज़रूर एक बार मैसेज करो, आपका डाउट क्लियर होगा दोस्त। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।